आज की वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत मुश्किलों के बाद जाके मुझे ये वीडियो मिली है। मुझे लगता था कि इन्होंने इस वीडियो को अंदर खाने डिलीट करवा दिया है या डिलीट ऑफिशियल चैनल से कर दिया। मुझे कहीं भी ये वीडियो नहीं मिली और मैंने इस वीडियो को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ढूंढा। अब वो वीडियो क्या है, सबसे पहले आप वो वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, उसके बाद जो है उस पर गपशप लगाते हैं। अच्छा दोस्त हमारे दावत इस्लामी बनी नहीं थी, दाढ़ी वाले थे, बहुत पक्के सुन्नी थे, कादरी थे। वो मुझे मदीने शरीफ में मिलते थे, वो भी हज पर आए हुए थे। एक बार उन्होंने बोला कि बस मेरे साथ एक वाकया हुआ है, तो मैंने सैयद कुतुब मदीना हयात थे उन दिनों, हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो बोला वो बस मैंने उनको बोला और आपको बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि मैं एक बार सब्ज जालियों के पास बैठा हुआ था, तो बोला अचानक उस सब्ज जालियों के अंदर से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर निकले और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाने लगे कि मांग क्या मांगता है। बोला मेरी हालत खराब हो गई और मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है मैं कुछ अर्ज करूं। और फिर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे इस तरह वो मुशर्रफ करके अपने जलवे से वापस अंदर तशरीफ ले गए। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जी भाईजान, ये थी वो वीडियो जिस वीडियो को आज से तकरीबन मैंने 2 महीने पहले अपलोड किया था और मुझे स्ट्राइक पड़ गई थी कि किस तरह ये अंदर खाने अपने अजीजा वकारिब अपने दोस्तों यारों को प्रोटोकॉल देते हैं अल्लाह रसूल के नाम पे और फिर चंदा भी मारते हैं गरीब और भोली भाली आवाम को ऐसे वाकयात सुना के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़े कि भाई इनके दोस्तों को दीदार होते हैं तो हम तो फिर इनके मुरीद और मानने वाले। बात तो सही है। जबकि ये प्रोटोकॉल आपने हजरत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं दिया, हजरत अली को नहीं मिला, हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को नहीं मिला, उनके किसी सहाबी को नहीं मिला, इलियास कादरी के दोस्त को मिल गया क्योंकि वो इलियास कादरी का दोस्त है, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत के साथ उसकी सलाम दुआ है। अमीर अहले सुन्नत का बहुत खास पिट्ठू है वो। नाउजुबिल्लाह, कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने अल्लाह पाक का दीदार किया हुआ है। नाउजुबिल्लाह। खैर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डिलीट होने से पहले। के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से होते हैं, फरमाया गौसे आजम सरकार। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से, फरमाते गौस पाक। बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते गौस पाक जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौसे आजम सरकार जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले अब्दुल कादिर। ऐसे खड़े हुए अपने हुजरे शरीफ के सामने मेरे आका सैयदना शेख। अब इस तरह के बंदे के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं समझता। ये लोग लानती हैं, एजेंसी के लोग हैं जो कि दिन को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुसलमान भी है कि अगर आपने खाना काबा देखना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो अब्दुल कादिर जिलानी को देख लो, उनके रोजे को देख लो। ही इज नो मोर मुस्लिम। मैं तो कहता हूँ ये इंसान कहलाने के लायक में नहीं है। आप खुद बताएं कि इस तरह के बंदों के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और एक बंदे को सजा दे दी ना, पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि नमाज गौसिया जो है वो कहाँ से साबित है, बराए करम इसका जवाब इनायत फरमाएं। इसमें नमाज तो देखिए कोई भी हो वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए होती है। तरीक़ेकार ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाजत का बयान फरमाया तो इस बुनियाद पर ये नमाज गौसिया कहलाती है। जैसे सलातुल वालिदैन होती है, सलातुल हाजत होती है। हालांकि नमाज जितनी भी हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए पढ़ी जाती हैं, लेकिन चूँकि एक तरीक़ेकार है कि इस अंदाज़ में पढ़नी है और पढ़ने के बाद इस तरह बगदाद की तरफ चलना है और दुआ करनी है, तो इसलिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की तरफ उसको मंसूब कर दिया जाता है। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी तफसील के साथ बड़े बड़े आइम्मा के हवाले से इन बातों को बयान किया है। आपके 8वीं जिल्द के अंदर 2 रिसाले हैं, 7वीं या 8वीं जिल्द के अंदर फतावा रज़विया की 2 रिसाले हैं मुफस्सल, कि जिसमें इसका तरीका भी बयान किया है और दलाइल भी दिए हैं कि किन किन उलमा ने इस नमाज को नकल किया है और इसके पढ़ने का तरीका बयान किया है। मैंने इस मुफ्ती हसन अतारी को अक्सर देखा है, ये बंदा बहुत नीट और क्लीन तरीके से इलियास कादरी को सेव कर लेता है। यानी कि इलियास कादरी के ऊपर ये किसी भी किस्म की कोई बात नहीं आने देता। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर इन लोगों पर आ जाए आवाम का, जब बहुत ज्यादा सवाल इकट्ठे हो जाए, तो फिर ये बात मंसूब कर देते हैं अहमद रजा खान बरेलवी की तरफ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी कि जो 11वीं वाली सरकार है उनकी तरफ, और भी काफी मुफस्सिरीन और आलिमों की तरफ ये मंसूब कर देते हैं इलियास कादरी को सेव कर लेते हैं। क्योंकि वो लोग चूंकि दुनिया में जिंदा नहीं है तो हम ज्यादा से ज्यादा दिल में बुरा कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते ना उन लोगों को, लेकिन चूंकि इलियास कादरी इस दुनिया में मौजूद है और सबसे ज्यादा बिद्दत और शिर्क और इस तरह की नई नई चीजें और खुराफात दिन में फैलाने वाली शख्सियत इन्हीं के ये अमीर अहले सुन्नत है, तो फिर ये उनको गलत कह के कि उनकी तरफ मंसूब करके इनको आगे बचा लेते हैं। ये इनके टोपे ड्रामे तो मैं जल्द से देखता हूँ। इस हवाले के मुझसे किसी ने कहा है कि इलियास कादरी साहब ने दीन में इजाफा किया। मैंने कहा क्या? बोला तुम लोग 11वीं शरीफ बनाते हो। मैंने कहा वो बोला कि उन्होंने कोई नमाज गौसिया कोई निकाली है, बोला दीन में इजाफा किया है। मैंने कहा मुझे इसका मालूमात नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ। तो मैं अभी लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने कहा शायद मुझे कोई जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, हमने दीन में इजाफा किया है जबकि कुरान ऐलान कर चुका इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। तो जो इस्लाम कुरान ने हमको दिया, जो अल्लाह के रसूल ने हमको इस्लाम दिया, हम उसी के मानने वाले, एक बाल बराबर भी हम आगे पीछे नहीं होते उससे। तो नमाज गौसिया किसी ने भी नहीं निकाली, वो बुजुर्गों से एक नमाज चली जाती है, वो नमाज अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती है, एक नफल है। जैसे सलात व तस्बीह पढ़ते हैं, इशराक चाश वगैरह पढ़ते हैं, तो नफल है ना, तो ये बुजुर्गों से एक नफल चले हैं, उसका नाम नमाज गौसिया है, इसरार नमाज गौसिया।
तो इसकी तरकीब ये है कि नमाज मगरिब सुन्नतें पढ़कर 2 रकात नमाज नफल पढ़े, और बेहतर ये कि अल्हम्द के बाद हर रकात में 11 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़े। सलाम के बाद अल्लाह पाक की हम्द व सना करे, मसलन हम्द व सना की नियत से सूरतुल फातिहा पढ़े, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 बार दुरूद और सलाम अर्ज करे और 11 बार ये कहे, या रसूल अल्लाह है, या नबी अल्लाह है, अगिस्नी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या क़ादियल हाजात। तर्जमा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में, ए हाजतों के पूरा करने वाले। फिर इराक की जानिब, इराक के डायरेक्शन में जिसमें बगदाद शरीफ है, इराक की जानिब 11 कदम चले और हर कदम पर यह कहे, या गौसत सकलैन या करीमत तरफ़ैन अगिस्नी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या क़ादियल हाजात। यानी ए जिन्नो इंस, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस, और ए दोनों तरफ यानी माँ बाप दोनों ही की जानिब से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए। अब इस तरह से हम पढ़ते हैं सलातुल हजात, माँ बाप के लिए, दौलत के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, वटेवर जो भी आपकी जरूरत है। तो क्या उस जरूरत के लिए हमें कहीं चलना पड़ता है? ये मनसूब क्या करते हैं कि जो आपकी हाजत है, जो भी आपकी कोई चीज पूरी नहीं हो रही तो आपने नमाज गौसिया अदा करनी है। अब वालदैन के लिए अगर नफल हम अदा करते हैं, नफल पढ़ते हैं, तो उसके लिए नमाज वालदैन तो नहीं है ना, नमाज नौकरी तो नहीं है, लेकिन इधर नमाज गौसिया है। तो फिर अवाम में गलत नामों से इन्होंने नफल को ईजाद किया हुआ है, उसको डिफेंड करने के लिए फिर ये बैठे, इनको शर्म भी नहीं आती, इतना बड़ा दिल है इनका कि ये गलत बात करके फिर उसको डिफेंड करने के लिए हवाले दे रहे होते हैं, आम नवाफिल से, आम नमाजों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। शैतान सबसे बड़ा आलिम था, इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई जुमला नहीं होगा जो मैं इन अतारियों के हवाले से मतलब और बोलूं, बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। दीन इस्लाम में है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी तुम फरमाओ, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। और दीन तसव्वुफ में बार शरीयत में लिखा हुआ है, जो आला हजरत के खलीफा है मुफ्ती अमजद अली और बाबा जानी ने फजाने सुन्नत में लिखा, और वीडियो में तरीका बताया नमाज गौसिया का। हाँ, दीन इस्लाम में नमाज अल्लाह के लिए है, दीन तसव्वुफ में अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज है। वो कहते हैं नमाज आपने अल्लाह के लिए पढ़नी है, किबला रुख होकर, और सूरह फातिहा के बाद 11 दफा कुल शरीफ पढ़नी है, क्योंकि बाद शिर्क बहुत बड़ा करना है ना, पहले तो ईद इकट्ठी कर लो। सलाम फेर कर बगदाद की तरफ 11 आपने कदम चलने हैं, और आपने फिर हाथ उठाकर कहना है, या क़ादियल हाजात, ए हाजतों के पूरा करने वाले, या गौस सकलैन, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी, जो एक नुतफे से पैदा हुए थे। जिन्नों इंस के फरियाद रस, मेरी मदद फरमाइए। नमाज गौसिया, अंदाजा करें, यह है दीन तसव्वुफ। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं।